हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, इज इंडियन पॉलिटिक्स फेयर। यह जानने का कीड़ा हमारे अंदर घुस चुका था और इसकी पड़ताल करने के लिए हमने वही रिसर्च पद्धति अपनाई जो हमारे देश की मीडिया कोई भी रिसर्च करने के लिए अपनाती है। हमने गूगल सर्च किया, गूगल दीदी हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन इन इंडिया। और गूगल दीदी ने हमें जो दिखाया वह पढ़कर हमारे कान खड़े हो गए, क्योंकि उनका कहना था हमें इंटरव्यू देना होगा, सीवी बनानी होगी, और तो और वो सभ्य होने और पढ़े लिखे होने की बात भी कर रही थी, क्योंकि शायद विदेशी होने के कारण गूगल दीदी ने यह वीडियो नहीं देखा था। तो क्या उनके बताए तरीकों से हम एक सफल राजनेता बन सकते थे? नहीं। फिर भी हमने ऑनलाइन खोज ही जारी रखी और हमें सवाल और जवाब जुड़वों की तरह दो पंक्तियों में साथ साथ दिखे। वांट टू बी अ गुड लीडर, यू नीड टू मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पर हम किसी को जानते थे और इसके बाद हमारे मन से गूगल दीदी के लिए बस यही निकला, ए भाई क्या बोल रहे हैं। और अब हम उत्तर की तलाश में अपनी टीम को ग्राउंड जीरो पर सफल राजनेता बनने की रेसिपी ढूंढने के काम पर लगाया और वो हमारे पास जानकारी लेकर आए विश्व के सर्वाधिक युवा नेता राहुल गांधी के विषय में। राहुल गांधी जी का जन्म होते ही उनकी मॉम और उनके पिताजी ने कहा था, मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी पीएम ऑफ इंडिया। अब हमको बस यही जानना था कच्चा राहुल गांधी बनाने के लिए क्या क्या मांगता है। प्रोफेसर नेहरू ने एक अच्छा नेहरू बनाने के लिए पैसा, पावर, सब कुछ लगाया। यह सामग्रियाँ चुनी गई थी एक अच्छा राजनेता बनाने के लिए, लेकिन दुर्घटनावश प्रोफेसर नेहरू से एक अतिरिक्त सामग्री भी गिर गई, केमिकल जी। और इस तरह से जन्म हुआ 3 कांग्रेस प्रेसिडेंट्स का, पावर पफ गांधीज। सोनिया, राहुल और प्रियंका अपनी मेहनत से कांग्रेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे थे। कुछ भी। लेकिन अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं और यह तरीका आपके किसी काम का नहीं होना। अब हमारी खोज हमें एक ऐसे राजनेता के पास ले गई जो अपने आंदोलन के दम पर मुख्यमंत्री बने थे, या शायद किसी और के आंदोलन के बल पर। हमने सोचा अब हमारी खोज पूरी हो चुकी है, हम भी काला धन वापस लाने की मांग को लेकर एक हड़ताल करेगा और हम भी बन जाएगा बहुत बड़ा राजनेता। पर अब वक्त बदल चुका था। यह 2011 नहीं 2020 का साल था और अब सरकार से लोहा लेने वाले को क्रांतिकार नहीं, लोहा चोर और कबाड़ी कहा जाता था। और कभी कभी तो लाइव टीवी पर माँ बहन भी कर दी जाती थी। अब हमें लगा अब सारे अवसर खत्म हो चुके हैं एक अच्छा राजनेता बनने के, पर राजनेता बनने का जो कीड़ा हमारे पीछे में घुसा था वो बहुत जोर जोर से खुजली कर रहा था। और तभी हमें मोदी जी टीवी पर कुछ ऐसा कहते हुए दिखे कि हमारी उम्मीदें फिर से जाग उठी। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। और हमने सोचा इतनी बड़ी कोरोना को धमकी देने से बड़ा अवसर और क्या मिल सकता है, पर अफसोस मोदी जी के यह आइडिया देने से बहुत पहले ही किसी ने इस आपदा को अवसर में बदल लिया था। गो कैरोना, गो कैरोना, गो कैरोना, गो कैरोना, कैरोना गो, कैरोना गो, कैरोना गो, कैरोना गो, कैरोना गो, कैरोना गो, गो कैरोना, गो कैरोना, गो। अरे हम दुखी थे, बहुत दुखी थे हम।
पर तभी हमको गदर याद आई और याद आया वह हैंडपंप वाला एक सीन। पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। यह हैंड पंप था पाकिस्तान का और इसको उखाड़ने के लिए भी हमको पाकिस्तान जाना पड़ता। पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमको पटाखों से बहुत डर लगता और हमको अपना जान भी बहुत प्यारा होना। हमारा पॉलिटिशियन बनने का सपना चकनाचूर हो चुका था। हम दुखी तो था, राम हम बहुत दुखी था, पर हम क्या करता, कुछ और परस्यू करने के अलावा अब हमारे पास कोई चारा था भी तो नहीं। और फिर हम अपने मन को बहुत समझाया कि बेटा तू किसी नेता का बेटा नहीं होना, ये सपना छोड़ दे। तो इस तरह से हम पॉलिटिशियन बनने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि हमारे लिए पॉलिटिशियन बनने का सारा दरवाज़ा बंद हो चुका था। और अब हम फिर से कन्फ्यूज था, हम ज़िंदगी में क्या करें, हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर हमको याद आया हमको तो बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आता। तो हम सोचा क्यों ना हम बॉलीवुड में जाकर एक्टर बने, क्योंकि जिसको भी उधर को एक्टिंग नहीं आना वो बहुत बड़ा हीरो बनता। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी पर देखे कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एक्टर इन बॉलीवुड। Get a drama as a toy for Christmas. Was one of the greatest innovators. तो ये वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा भी दबाएं। ये यूट्यूब वाला, अपना वाला नहीं।